हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीरा इंजीनियरिंग क्लासेस में। कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद करता हूँ पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो चैप्टर था SFD BMD, उसमें हम आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। अभी तक हमने आपको जो न्यूमेरिकल कराए वो सिंपल कराए कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया और उस पर पॉइंट लोड लिए, जिसकी सहायता से आपको प्रतिक्रिया निकालनी सिखाई। आज हम क्या करते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम का ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उस पर लोड इस बार पॉइंट लोड न होकर यूडीएल दिया जाएगा। यूडीएल के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि यूडीएल होता क्या है। यूडीएल आपको दो तरीके से दे सकता है, या तो आपको इस तरीके से दे आपके बीम पर, इसका मतलब इसका जो झुकाव है वो नीचे को, ये जो बाहर लगेगा वो नीचे की साइड ही लगेगा, या फिर आपको इस तरीके से बना के दे सकता है एक आयत की टर्म में, इस तरीके से। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका W न्यूटन पर मीटर, ये आपका W न्यूटन पर मीटर। इसकी लंबाई कुछ भी दे सकता है, वो हम L मानकर चल रहे हैं फिलहाल, स्मॉल l। ये जब भी किसी बीम पर यूडीएल आएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप उसको हल करेंगे, आपको इसको फोर्स बनाना होता है, इसका बल बनाना होता है कि बल बराबर क्या होगा। तो इसका बल क्या होता है भाई, कि जितनी, देखो मात्रक क्या है इसका, न्यूटन मीटर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन तो बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो भार है वो W न्यूटन पर मीटर है। जितना भी यूडीएल का भार होगा उस भार से उसकी लंबाई से गुना करनी है, तो आपका बल निकल आएगा। कैसे, इस यूडीएल का भार कितना है W, लंबाई कितनी है L, बन गया न्यूटन। इतना करना है कि जब भी किसी क्वेश्चन पर आपको यूडीएल दिया जाएगा, आपको करना क्या है, उस यूडीएल का बल बनाना है। कैसे बनेगा, देखो आपको एक चीज़ बता दूं, जो एक आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या है इसकी लंबाई, ये क्या है इसकी ऊंचाई कह लीजिए, या हाइट कह लीजिए, हाइट को ही ऊंचाई बोलते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं कि इसकी इतनी इंटेंसिटी समान रूप से वितरित है। ठीक है, हमने क्या किया कि जो यूडीएल था उसका भार और उसकी लंबाई से गुना करके उसको बल बनाना है। क्लियर, यही बात आपको याद रखनी है कि यूडीएल जब भी होगा उसमें फोर्स उस पर कितना दिया गया, वो कितनी लंबाई पर लगा हुआ है, वो उन दोनों की गुना करनी है, आपका बल निकल आएगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, मोमेंट। मोमेंट भी तो चाहिए आपको। एम बराबर क्या होगा, ये जो आपने फोर्स लिया ये इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए बात करते हैं फोर्स की। फोर्स आपका W इंटू एल। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब कोई एक आयताकार सेक्शन होता है, आयताकार खंड होता है, उसका सेंटर कहाँ पर होता है, उसके हाफ पर। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ये जो ये तो लंबाई और ये इसकी ऊंचाई जब भी किसी आयत की दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल, उसका जो सेंटर होता है उसके हाफ पर होता है। ठीक, तो इसका सेंटर यूडीएल का कहाँ होगा, इसके हाफ पर होगा। हाफ कहाँ होगा इसका, लंबाई का हाफ करना है, इंटू L/2, यह आएगा आपका न्यूटन मीटर। इतना आपने करना है। क्लियर है, क्या करना है, सबसे पहले फोर्स बनाना। फोर्स कैसे बनेगा, यूडीएल का जितना भार होगा वो और जितनी लंबाई पर होगा वो दोनों से गुना करके फोर्स निकलेगा। फिर जब मोमेंट आएगा, मोमेंट में आपको क्या करना है, पहले फोर्स फिर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी, इसका सेंटर कहाँ होता है, हाफ पर। मोमेंट अगर आप इस साइड से मोमेंट लेंगे तब भी इसकी लंबाई L/2 आएगी, इस साइड से मोमेंट लेंगे तब भी इसकी लंबाई L/2 ही आएगी। अब चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया, सिंपल सपोर्टेड का क्वेश्चन है। इस पर हमने एक भाई आपको यूडीएल दिया जिसका भार रखा हमने 4 किलो न्यूटन मीटर, जिसकी लंबाई ले ली हमने 2 मीटर। ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना है कि ये आपका ऐसे प्रतिक्रिया हो गई और ये आपका यूडीएल।
4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 मीटर। ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी। इस हिसाब से आपकी प्रतिक्रिया क्या क्या हो जाएगी, ये प्रतिक्रिया हो जाएगी आर बी, ये प्रतिक्रिया हो जाएगी आर ए। इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0, और थर्ड इज समेशन एम ए बराबर 0। क्या करते हैं हम सबसे पहले, क्षैतिज बल इस बीम पर कोई नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लग पाएगी आपकी। एफ वाई वाली पे चलते हैं कि जितने ऊर्ध्वाधर बल होंगे उनका बीजगणित योग 0 होगा। तो नीचे से ऊपर को 2 बल लग रहे हैं हमारे, कौन कौन से, आर ए प्लस आर बी। ऊपर से कितना बल लग रहा है हमारा, यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल को बल बनाना पड़ेगा। कैसे, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी दी गई है आपको, 4, कितनी लंबाई पर है आपकी, 2, तो आपका आर ए प्लस आर बी कितना आया, 4 दूनी 8 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मोमेंट की। आर ए पर हमने मोमेंट लिया तो आर ए का मान हो जाएगा 0 माइनस, ये बीम अब आपको इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस। अब इसको क्या करना है, मूवमेंट बनाना है। ये क्या है हमारे पास, यूडीएल का भार, इसको फोर्स बनाओ। यूडीएल का भार कितनी लंबाई पर है, 2 पर, तो 4 गुना 2, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस पर कितना भार था वो इंटू डिस्टेंस गुना। अब इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कहाँ होगी, सेंटर यहाँ मान लीजिए, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, लंबाई का आधा कर दो, 2/2, ये निकल गया आपका मूवमेंट। आगे क्या है आपका पॉइंट, आर बी, आर बी पर प्रतिक्रिया ऊपर की साइड है, तो आर बी गुना कितनी लंबाई पर है यहाँ से यहाँ तक की, 2 मीटर पर, बराबर 0। अब आर बी गुना 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन। आर बी का मान कितना आएगा, 4 किलो न्यूटन। आर ए का मान कितना आएगा, जब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर ये 4, 8 में 4 जा कितना बचेगा, 4। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है जब आपके सिंपल सपोर्टेड बीम पर यूडीएल दिया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। जहाँ भी यूडीएल होगा, यूडीएल का भार देखो न्यूटन मीटर में होगा, तो ये फोर्स कब बन सकता है, जब इसमें हम लंबाई से गुना करेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कटा, क्या आ गया, WL बराबर, WL किसका मात्रक हो गया, न्यूटन। तो फंडा ही क्लियर है कि जितनी इंटेंसिटी होगी उसमें गुना करनी है उसकी लंबाई से। क्लियर है, आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा निकल के। अब देखो वो न्यूटन बना, ये समीकरण हमारी किसकी है, बल की है, कि जो हमारे ऊर्ध्वाधर बल, अब वो भी बल बना है और आर ए आर बी भी अपने आप में बल है। जब यूनिट सेम होगी तभी तो आप उनको जोड़ या घटा सकते हैं, यूनिट भी तो इक्वल करनी चाहिए, इसलिए यूडीएल की यूनिट इक्वल करनी पड़ती है। कैसे, कि जितना उस पर फोर्स दिया जाएगा, इंटेंसिटी दी जाएगी, उससे उसकी कितनी लंबाई पर लगा, विस्तार कितना है, उस विस्तार से उसमें गुना करनी है, बस आपका फोर्स आ जाएगा। उसके बाद आपको मोमेंट निकालना है। मोमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें पता है कि यूडीएल का जो सेंटर होता है वो उसकी आधी दूरी पर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि लंबाई जितनी होगी वो बटा 2, आपका मोमेंट निकल आएगा। देखो यहाँ पर भी हमने यही किया है, सबसे पहले प्रतिक्रिया निकाली, प्रतिक्रिया में क्या किया, 4 गुना 2, 4 गुना 2, यूडीएल दिया हुआ है बीम पर, लेकिन कितनी दूरी पर है, 2 मीटर, तो 2 से गुना, 4 गुना 2 तो फोर्स। अब इसका हाफ किया, इस साइड से मूवमेंट कितना हुआ, 2/2, लंबाई पूरी L बटे 2, यानी कि 2/2, कितना आ गया 1, कैलकुलेशन करके आर ए आर बी का मान निकल गया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, आपको जो अगला क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन में इस यूडीएल को कुछ दूरी पर लगाएंगे, आर ए से जगह छोड़ देंगे, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चा उसी में ही मार खाता है, उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने क्या किया, एक यूडीएल बनाया, दोनों ओर सिंपल सपोर्टेड है,
हमने इस बार जो यूडीएल है कुछ दूरी छोड़कर दिया। इस बार हमने यहाँ पर दिया 4 किलो न्यूटन मीटर। ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 मीटर और ये आपकी 1 मीटर। नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा हूँ मैं। ये आपका एक यूडीएल दिया गया इस पर इधर से कुछ दूरी छोड़कर ए बी सी पॉइंट, ये यहाँ पर ये मान लो आप 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये दूरी आप मान लो यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर और ये आपका 1 मीटर। ये 2 क्वेश्चन दिए आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन बदल दिया मैंने। इधर कुछ दूरी छोड़कर यूडीएल बी से सी तक दिया, इधर ए से सी तक यूडीएल, फिर आगे की दूरी पर कोई बल नहीं दिया, कोई फोर्स नहीं दिया। ठीक, अब आगे क्या करते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जो अब आगे क्वेश्चन आएंगे ना सिंपल सपोर्टेड में, जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों का मिक्सचर आएगा, दोनों होंगे साथ साथ। तो जो दोनों साथ साथ होंगे ना वो या तो इस तरीके से दिया जाएगा, इस पर कई सारे पॉइंट लोड दिए जा सकते हैं, या इस पर कई पॉइंट लोड दिए जा सकते हैं, और पूरे पर भी पॉइंट लोड दिए जा सकते हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर अलग कुछ नहीं बनता। क्लियर है। तो आपको ये प्रतिक्रिया निकालनी आनी चाहिए। जो मिक्सचर है यूडीएल और पॉइंट लोड जब दोनों होंगे वो भी कराएंगे आपको, लेकिन ये दोनों आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्री करेंगे, प्रतिक्रियाओं को एरो बनाएंगे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट है जिस पर 4 किलो न्यूटन पर मीटर सी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 मीटर। यहाँ पर क्या लगेगा आपका प्रतिक्रिया आर बी और यहाँ पर आपकी आर ए। इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे ज़रूर, उसको तो भूलना ही नहीं आपको। समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0, थर्ड इज समेसन एम ए बराबर 0। पहली कंडीशन लगने की नहीं, क्योंकि बीम पर कोई क्षैतिज बल नहीं है। दूसरी लगेगी, दूसरी जब लगेगी तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर को 2 बल दिए हमारे, कौन कौन से, आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से नीचे को ओनली पूरे बीम पर ध्यान से देखो, एक तो यूडीएल का भार और कितनी दूरी पर यूडीएल 2 मीटर, यानी कि 4 गुना 2 आर ए प्लस आर बी बराबर 8 किलो न्यूटन। अब आपने क्या किया, इस पर कुछ देखो, हमने क्या किया कि फोर्स जितनी यूडीएल कितनी दूरी पर है 2 मीटर की, तो यूडीएल का भार और उसकी लंबाई। ठीक, अब हमने क्या करना है, मूवमेंट लेना है पॉइंट पर आर ए गुना 0। ये वाली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ए से सी के बीच कोई लोड नहीं, सी से बी के बीच एक यूडीएल है, तो यूडीएल का पहले क्या बनाएंगे हम, बल माइनस। माइनस तो पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। 4 गुना 2, 4 गुना 2 हुआ तो फोर्स बना इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें पता है कि जो यूडीएल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसके हाफ पर होगी। हाफ हमने बना दिया, ये रहा इसका हाफ। क्या है इसका हाफ, 2/2। लेकिन मोमेंट हमारा कहाँ से, ए पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आएगी। अभी तक हमने कहाँ तक की दूरी ली, ये। अब ए से सी तक की दूरी भी तो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी बनेगी, इसलिए +1। ये था इसमें इम्पोर्टेंट। आगे आपका आर बी प्रतिक्रिया है, आर बी गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, बराबर 0 प्रतिक्रिया निकालनी है। जब प्रतिक्रिया निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। 4 गुना 2 प्लस आर बी गुना 3 बराबर 0। तो आर बी का मान कितना आ जाएगा, 16/3 किलो न्यूटन। कैलकुलेटर नहीं है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। अब इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आर ए का मान? आर ए का मान हो जाएगा 8 माइनस 16/3, तो हो जाएगा 8/3 किलो न्यूटन। ये दो मान निकल के आएंगे आपके। क्लियर है? दोनों प्रतिक्रियाओं के मान निकल गए। क्या करना था इसमें? ये था इम्पोर्टेंट, ये जो आपने यहाँ पर ये मोमेंट लिया है ना, ये मोमेंट वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमने इसको फोर्स तो बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इसकी आधी दूरी पर सेंटर होता है इसका, तो हमने इसकी आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ली। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि मोमेंट से लेके फोर्स तक की दूरी तो परपेंडिकुलर दूरी होगी। तो आपने परपेंडिकुलर दूरी कहाँ निकाली? अभी तो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली। तो इस दूरी को पूरा करने के लिए ये दूरी भी तो ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। तो आपने क्या किया? इसका आधा किया। इसका आधा करने के बाद ये बची हुई दूरी यहाँ तक की ऐड की। क्योंकि मोमेंट ही हमारा ए पॉइंट से था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं। इनको क्या करता हूँ? प्रतिक्रियाओं को हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ। बस इनको डायरेक्ट एक एरो के निशान से दिखाया। ये आपका आर बी, ये आपका आर ए। पहली कंडीशन तो लगने की, दूसरे में क्या आ जाएगा? आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 2 बराबर आर ए प्लस आर बी बराबर 8 किलो न्यूटन। अब आप कहेंगे 4 गुना 2 क्यों हुआ? क्योंकि भैया यूडीएल ही आपका एक दिया, इस पर बल आपका जो फोर्स है पूरे बीम पर एक दिया है, वो यूडीएल की टर्म में दिया है। यूडीएल का भार कितना? इंटेंसिटी बार 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको फोर्स बनाना पड़ेगा। कितनी लंबाई पर लगा हुआ? यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर की लंबाई पर, तो 2 से गुना कर दिया। अब हमने इस पर लिया मोमेंट आर ए गुना 0, ए पॉइंट पर मोमेंट लिया। कंडीशन इसलिए लिखी मैंने यहाँ पर क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मैंने कंडीशन लिख दी थी। आर ए गुना 0 माइनस यूडीएल है, कितनी लंबाई पर है? 2। अब इसका सेंटर कहाँ होगा? आधे पर होगा। ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/2। देखो आधी दूरी आ गई, और यहाँ से हमारा मूवमेंट है, और यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी आ गई। तो क्या करना? बस 2/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। इसमें हमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे कौन सा लोड है? आर बी गुना 3 क्यों हो गई? यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3 बराबर 0। तो आर बी गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो आर बी का मान कितना आया? 8/3 किलो न्यूटन। जब इसको आर ए की जगह पर रखेंगे तो कितना आएगा? 16/3 किलो न्यूटन। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर से ही आपके आगे क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन बता दिए, दोनों कंसेप्ट बता दिए कि जब सपोर्ट से कुछ दूरी पर आपका यूडीएल होगा तो उसका मोमेंट कैसे निकलता है, और जब सपोर्ट के साथ ही यूडीएल होगा तब उसका मोमेंट कैसे निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के साथ पॉइंट लोड आएंगे, उनकी प्रतिक्रिया निकालना आपको सिखाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको वो यूडीएल के साथ साथ पॉइंट लोड भी देंगे, तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए, नहीं तो आपको प्रतिक्रिया ही निकलवाना सिखाएंगे। क्लियर है? क्योंकि अगर आपको प्रतिक्रिया निकालनी आ गई तो आपके 2 नंबर फिक्स हैं, और उससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करने शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए टाइप से क्वेश्चन कराएंगे जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, कंटिन्यू आपको वीडियो को देखते रहना है। आज के लिए इतना ही।